सबको जय यीशु की। आइए भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु का जीवन देने वाले जीवंत वचनों को हम सभी सुने। 2023 जून की 26 तारीख है, यानी कि सोमवार, सामान्य काल का 12वां सप्ताह है। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों से बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम सबों के सम्मुख रखता है। 2-3 बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बात हैं, और उससे भी ज़्यादा उसके अनुसार चलने के लिए ज़रूरी बात है। पहली बात है, प्रभु कहता है दोष नहीं लगाओ। किसी पर भी कभी भी दोष लगाने का अधिकार प्रभु ने किसी को भी नहीं दिया है। फिर भी मैं और आप, हम सभी दोष लगाने का मौका मिलते ही दोष लगाने के लिए उतारू हो जाते हैं। कोई मौका जाने नहीं देते। बस दोष लगाने का मौका मिल जाए, अपने आप को हम सोचते हैं कि हम संत हैं, तो पापी हैं तो अगला व्यक्ति है, गलती की तो अगले व्यक्ति ने की है, सही हूँ तो मैं हूँ, बाकी सभी गलत हैं मुझे छोड़कर। दोष लगाने वाला व्यक्ति अपने आप को समझता है केवल मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है सभी दोषी हैं, यानी कि सभी पापी हैं, सभी कमियों से, कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। इसलिए जो स्वयं कमजोरियों से भरा हुआ व्यक्ति, स्वयं पापी व्यक्ति, ये अधिकार नहीं रख सकता दोष लगाने का या निर्णय देने का, जजमेंट करने का अधिकार नहीं रख सकता। ये अधिकार रिजर्व्ड है प्रभु के पास। प्रभु के पास ये अधिकार रिजर्व्ड इसलिए है, वो प्रभु है। दूसरी बात, वो दोषी नहीं है, उसने पाप नहीं किया, वो निष्कलंक, निष्कपट, निर्दोष मेमना है। दोषियों के दोष को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम सभी दोष के कलंक से मुक्त हो जाए। उसके पास अधिकार, लेकिन वो भी क्या करता? वो दोष नहीं लगाता। एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। जक्केउस नामक व्यक्ति के बारे में हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़ते हैं। उस प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे, उस प्रसंग में हमें ये पता चलता है प्रभु यीशु को जक्केउस के बारे में A to Z सब कुछ मालूम था कि वो कैसा है, क्या काम दाम है, काम दाम कैसे करता था, कैसे लोगों को धोखा देता था, चीटिंग करता था, कैसे पैसे कमाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता था। सारी बातें प्रभु को मालूम थी। तो एक दिन जब उसके अंदर एक जिज्ञासा जाग उठी कि मुझे यीशु को देखना है, सामने तो नहीं आ पाया, छोटे कद का था, बाइबल बताता है कि वह शॉर्ट इन स्टेचर, इसलिए वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ के बैठता है, इंतज़ार करता है। और प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से आने वाले थे। प्रभु यीशु वहाँ पहुंचकर उसको बड़े मान सम्मान से, इज्जत से उसका ओरिजिनल नाम लेते हुए पुकारते हैं और कहते हैं, जक्केउस जल्दी नीचे आओ। संभवतः ये नाम उसने बहुत समय के बाद सुना होगा, क्योंकि लोग उसको, हो सकता है उसके काम के अनुसार उसको अलग नाम से बुलाते थे होंगे, टग्गू बुलाते थे होंगे, चीटिंग करने वाला व्यक्ति बुलाते थे होंगे, और ऐसे कई नाम उसको दिए गए होंगे। मान सम्मान से, प्यार से, इज्जत से प्रभु यीशु मसीह उसको उसका नाम लेकर बुलाते और कहते हैं, जक्केउस जल्द नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। अगर प्रभु को दोष लगाना होता, उसके पास अधिकार था। वो कह सकता था, जक्केउस तुमने इतना बुरा ज़िंदगी बिताया है, जिया है, मैं जानता हूँ तुम्हारे सारे कर्म कुकर्म, सब कुछ मुझे मालूम है। अब यहाँ पर मुझे मिलने आया, यहाँ पर चुपके से बैठे हो। प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
एक स्त्री जिसको व्यभिचार करते हुए शास्त्री फरीसी पकड़ के घसीट के लाए, प्रभु के सामने प्रस्तुत किया, प्रभु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से, और प्रभु से कहा, प्रभु संहिता ये कहती है ऐसे स्त्रियों को पत्थर मार के मार देना है, आप क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा, तुम में जो निष्पाप है वही सबसे पहला पत्थर मारे। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम पत्थर मार सकते हो, प्रभु ने इजाज़त दी। लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा तुम में जो निर्दोष है, निष्पाप है, पत्थर मारे, हर किसी ने अपने आप को पहली बार संभवतः देखा, हर किसी को इस बात का एहसास हुआ, मैं तो पत्थर मारने का अधिकार नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं दोषी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नहीं मार सकता हूँ। पत्थर नीचे गिराए, एक एक करके वहाँ से खिसक गए। अब प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह दोष उसको लगा सकते थे, उसको डांट सकते थे, उनको सजा दे सकते थे, दंड दे सकते थे, प्रभु सारी पूछताछ कर सकते थे, पूरा अधिकार प्रभु के पास था, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुम्हारे बीच में जो निर्दोष है, निष्पाप है, वो पत्थर मारे, प्रभु मार सकते थे। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। दोष लगाने का अधिकार होने के बावजूद, न्याय करने का अधिकार होने के बावजूद प्रभु वहाँ पर दया दिखाता है, अनुकंपा जताता है। किसी भी प्रकार से उस स्त्री को जो पाप करते हुए टूट चुकी थी उसको और नहीं तोड़ता है, बल्कि उसका जीवन का निर्माण करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार में क्या कहता है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। द मेजर दैट यू यूज़ फॉर अदर्स विल बी द सेम मेजर विल बी यूज्ड फॉर यू। यानी कि दूसरों का नापना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब नापने की बारी आई, अगर हमारे पास सही मेजरमेंट अगर ना हो, सही नाप ना हो, सारा काम गलत हो सकता है। मैं समझता हूँ नापने का अधिकार केवल दो कैटेगरी के लोगों के पास हो सकता है। एक तो जो नया निर्माण करता है, दूसरा जो नया बनाता है। उदाहरण के लिए कोई एक बिल्डिंग, कोई मकान बनाता है नया, तो उसको नाप तोल करना पड़ता है। एज पर द मेजरमेंट ही विल बिल्ड द बिल्डिंग। नया बनाता है। दर्जी कपड़ा बनाता है, नाप लेता है, उसके अनुसार कपड़ा बनाता है। जो नया करने वाला, नया बनाने वाला नाप ले सकता है। आप और हम अगर किसी को और उसका नाम खराब करते हैं या उसका काम खराब करते हैं, उसका कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं या उसके जीवन की सारे अच्छे कामों पर पानी फेर लेते हैं, तो ऐसे कमेंट अगर हम करेंगे या ऐसे कुछ व्यवहार करेंगे, ऐसा कुछ भी हम करेंगे, तो हम क्या करते हैं? इंसान को हम तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अच्छा नापोगे, अच्छा नापा जाएगा, बुरा नापोगे, बुरा नापा जाएगा। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ बुरा हो, गलत हो, नहीं चाहता। हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतरीन हो, सब कुछ सुंदर हो, सब कुछ नेक हो, सब कुछ आदर्श हो। लेकिन हम अगर ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा करें व्यवहार, ऐसा व्यवहार करें दूसरों के साथ, दूसरों की तारीफ करें, दूसरों को शाबाशी दें, दूसरों को प्रोत्साहन करें, कहीं गलती हुई इसको माफ़ करें ताकि हमें माफ़ी मिले, शाबाशी दें, शाबाशी मिले, प्यार दें, प्यार मिले, क्षमा दें, क्षमा मिले। ऐसा काम करें। ये जीवन जीने की कला है, प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। सफल जीवन बिताना हो, प्रभु के बताए हुए सिद्धांत मूल्य बहुत ही सुंदर हैं। अगर इसको हम अपनाएंगे, आजमाएंगे, हम सुंदर जीवन बिता सकते हैं। अन्यथा हम दोष लगाते रहेंगे, उंगली उठाते रहेंगे, निर्णय देते रहेंगे और वहाँ पर क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, मतभेद, मन मुठाव, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, ये सब बनी रहेगी, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? फर्डिनेंड नामक एक व्यक्ति का बोस्निया में जब हत्या हुई, वो हत्या के लिए माफ़ी नहीं, जो भी हुआ उसके बाद हत्या के बाद हत्या विश्व युद्ध में बदल गया। कितना नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान, जान माल का नुकसान, हर प्रकार के नुकसान। इंसान सोचता नहीं है। इंसान सोचता है बस मैं इसका नाम खराब करूं, इसके पर उंगली उठाऊं, इसका कैरेक्टर असैसिनेट करूं और इस प्रकार से इसको बर्बाद करूं, लौट के अपने ऊपर आएगा। ये कहावत है, जो आसमान को देख के थूकता है वो थूक आसमान तक नहीं पहुंच पाती, जितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, उसकी थूक उसके चेहरे पर ही आएगी। यानी कि हम जो दूसरों को देते हैं वही लौट के हमारे पास आएगा, भले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा ज़रूर। इसलिए हम सोच समझ के व्यवहार करें, बाइबल के वचन के अनुसार व्यवहार करें, दूसरों से प्यार भरा रिश्ता रखें,
दूसरों को नफरत की, ईर्ष्या की आंखों से ना देखें, प्यार की आंखों से देखें, दूसरों को समझें। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम निर्णय नहीं दे सकते। अब निर्णय देने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। हम जजमेंट नहीं दे सकते, हम दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अगले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा 5% जानते होंगे, 10% जानते होंगे या 20% जानते होंगे। तो निश्चित रूप से जो भी हम निर्णय देंगे या दोष लगाएंगे गलत होगा, हम खुद ही गलत साबित होंगे। दोष कौन लगाता है? जो दोषी है। जो दोषी है वही दोष लगाता है, जो क्योंकि दोष से वो परिचित है, इसलिए उसको मालूम कि दोष है, इसलिए दोष लगाता है। यानी कि दोष लगाने से हम दोषित होते हैं और दूषित होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु का वचन बहुत ही पावरफुल है। आज के दिन में हम सबों को प्रभु जिंदगी जीने की कला को सिखाता, हम इस बात को सीखें। और प्रभु आगे क्या कहता है, जब तुम्हें अपनी आंख की धरन का पता नहीं तो अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो। ये तिनका बहुत ही छोटा होता है, उसको बड़ी दिखाई देता है, सुंदर, बहुत बड़ा दिखाई देगा। स्वयं के आंख में बहुत बड़ा धरन है, दिखाई नहीं देता। यानी कि गलती अगले की बहुत बड़ी दिखाई देती है, अपनी गलती पहाड़ के समान है, बड़ी गलती है, दिखाई नहीं देती। मनुष्य का स्वभाव दूसरों की गलती देखना, दूसरों की कमियों को देखना, दूसरों की कमजोरियों को देखना, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, ये कहाँ आता है, खुद के बारे में कुछ पता नहीं। परिवार बर्बाद करने के लिए ऐसा व्यवहार पर्याप्त है, व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए ऐसा व्यवहार पर्याप्त है। लेकिन हमें बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि हमें सुंदर जीवन, बहुतायत का जीवन जीने के लिए बुलाए। इसलिए ऐसी आदत हमारे अंदर है। हम प्रभु से कृपा मांगें, शक्ति मांगें, सामर्थ्य मांगें कि हम ऐसी आदतें हमारे जीवन से निकालें। उंगली बटाना, दोष लगाना, दूसरों के नाम खराब करना, दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेट करना, ये सब छोड़ दें। प्यार करना सीखें। प्रभु ने कहा दुश्मनों से भी प्यार करो, जो सताते उनके लिए प्रार्थना करो। ये काम करना सीखें, नेक काम करना सीखें। प्रभु से कृपा मांगे आज के दिन में भाइयों बहनों। प्रभु का वचन बहुत हम सबों से डिमांड करता है, बहुत कुछ हमसे चाहता है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है। हम अपनी जीवन में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पाप हैं, गलती है, हमारा स्वभाव है, इसको जानें, इसको पहचानें और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दें। अगर मैं सही हूँ, पूरी दुनिया सही है। अगर मैं सही नहीं हूँ, दुनिया में कुछ भी सही नहीं है मेरे लिए। एक बात ध्यान रखें, जैसे मैं सोचता हूँ दूसरा व्यक्ति सोचे, ऐसी कल्पना ना करें। अगला व्यक्ति यूनिक है, अनोखा है। हर व्यक्ति को हम समझें। अगले व्यक्ति का सोचना, बैठना, उठना, बोलना, चाल चलन सब कुछ अलग है, हम समझें। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को भलीभांति जानता, समझता, इसलिए दोष नहीं लगाता। ही नोस अस थ्रू एंड थ्रू। जो जानता है उसके ऊपर दोष नहीं लगाता, निर्णय नहीं देता। जो नहीं जानता वो करता। इसलिए हम ऐसा काम ना करें, बल्कि जीवन निर्माण करने वाला काम, कुछ नया करने वाला काम, किसी को नया बनाने वाला काम, ऐसा काम करें। शाबाशी दें, प्रोत्साहन दें, अप्रिशिएट करें। और ऐसा काम में जीवन का उत्थान होता है, विकास होता है, जीवन जीना अच्छा लगता है। बहुतायत का जीवन हम जीने पाएंगे और दूसरों को देंगे। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें आज के दिन में, प्यारे प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें की हैं। बहुत ही सुंदर, गहरे वचन, चुनौती भरे वचन आपने हमारे सम्मुख रखे हैं। प्रभु, हर वक्त यह वचन हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम कठिनाई महसूस करते हैं। चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता। प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा हमें भर दीजिए, हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, हिम्मत दे, ताकि हम निर्णय दे सकें कि हम आज से किसी के ऊपर ना उंगली उठाएंगे, ना दोष लगाएंगे, ना निर्णय देंगे, बल्कि हम अपने आप को देखते हुए एक सुंदर पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।